यशु छठा बाब। और यरहू बनी इसराइल के सबब से नहायत मजबूती से बंद था, और ना तो कोई बाहर जाता और ना कोई अंदर आता था। और खुदा ने यशु से कहा कि देख, मैंने यरहू को और उसके बादशाह और जबरदस्त सूरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया है। सो तुम सब जंगी मर्द शहर को घेर लो और एक दफा उसके चौगिर्द गश्त करो। 6 दिन तक तुम ऐसा ही करना। और 7 काहिन संदूक के आगे आगे मेंढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चलें। और 7वें दिन तुम शहर की चारों तरफ 7 बार घूमना और काहिन नरसिंगे फूंकें। और यूं होगा कि जब वो मेंढ़े के सींग को जोर से फूंकें और तुम नरसिंगे की आवाज सुनो, तो सब लोग नहायत जोर से ललकारें। तब शहर की दीवार बिल्कुल गिर जाएगी और लोग अपने अपने सामने सीधे चढ़ जाएं। और नून के बेटे यशु ने काहिनों को बुलाकर उनसे कहा कि अहद के संदूक को उठाओ। और 7 काहिन मेंढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए खुदावंद के संदूक के आगे आगे चलें। और उन्होंने लोगों से कहा, बढ़कर शहर को घेर लो, और जो आदमी मुसल्ला हैं वो खुदावंद के संदूक के आगे आगे चलें। और जब यीशु लोगों से ये बातें कह चुका, तो 7 काहिन मेंढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए खुदावंद के आगे आगे चले। और वो नरसिंगे फूंकते गए, और खुदावंद के अहद का संदूक उनके पीछे पीछे चला। और वो मुसल्ला आदमी उन काहिनों के आगे आगे चले जो नरसिंगे फूंक रहे थे, और दुम्बाला संदूक के पीछे पीछे चला। और काहिन चलते चलते नरसिंगे फूंकते जाते थे। और यीशु ने लोगों को ये हुक्म दिया कि ना तो तुम ललकारना, और ना तुम्हारी आवाज सुनाई दे, और ना तुम्हारे मुंह से कोई बात निकले। जब मैं तुमको ललकारने को कहूं, तब तुम ललकारना। सो उसने खुदावंद के संदूक को शहर के गिर्द एक बार फिरवाया। तब वो खैमागाह में आए और वहीं रात काटी। और यीशु सुबह सवेरे उठा, और काहिनों ने खुदावंद का संदूक उठा लिया। और वो 7 काहिन मेंढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए खुदावंद के संदूक के आगे आगे बराबर चलते और नरसिंगे फूंकते जाते थे। और वो मुसल्ला आदमी आगे आगे हो लिए, और दुम्बाला खुदावंद के संदूक के पीछे पीछे चला। और काहिन चलते चलते नरसिंगे फूंकते जाते थे। और दूसरे दिन भी वो एक बार शहर के गिर्द घूमकर खैमागाह में फिर आए। उन्होंने 6 दिन तक ऐसा ही किया। और 7वें दिन यूं हुआ कि वो सुबह को पौ फटने के वक्त उठे, और उसी तरह शहर के गिर्द 7 बार फिरे। 7 बार शहर के गिर्द फक्त उसी दिन फिरे। और 7वीं बार ऐसा हुआ कि जब काहिनों ने नरसिंगे फूंके, तो यीशु ने लोगों से कहा, ललकारो, क्योंकि खुदावंद ने ये शहर तुमको दे दिया है। और वो शहर और जो कुछ उसमें है सब खुदावंद की खातिर नेस्त होगा। फक्त राहब कसबी और जितने उसके साथ उसके घर में हों, वो सब जीते बचेंगे, इसलिए कि उसने उन कासिदों को, जिनको हमने भेजा, छुपा रखा था। और तुम बहरहाल अपने आप को मखसूस की हुई चीजों से बचाए रखना, ऐसा न हो कि उनको मखसूस करने के बाद तुम किसी मखसूस की हुई चीज को लो, और यूं इस्राएल की खैमागाह को लांती कर डालो और उसे दुख दो। लेकिन सब चांदी और सोना और वो बर्तन जो पीतल और लोहे के हों, खुदावंद के लिए मुकद्दस हैं, सो वो खुदावंद के खजाना में दाखिल किए जाएं।
پس لوگوں نے للکارا اور کاہنوں نے نرسنگے پھونکے، اور ایسا ہوا کہ جب لوگوں نے نرسنگے کی آواز سنی تو انہوں نے بلند آواز سے للکارا، اور دیوار بالکل گر پڑی، اور لوگوں میں سے ہر ایک آدمی اپنے سامنے سے چڑھ کر شہر میں گھسا، اور انہوں نے اس کو لے لیا۔ اور انہوں نے ان سب کو جو شہر میں تھے، کیا مرد، کیا عورت، کیا جوان، کیا بڈھے، کیا بیل، کیا بھیڑ، کیا گدھے، سب کو تلوار کی دھار سے بالکل نیست کر دیا۔ اور یشوع نے ان دونوں آدمیوں سے جنہوں نے اس ملک کی جاسوسی کی تھی کہا کہ اس کسبی کے گھر جاؤ، اور وہاں سے جیسی تم نے اس سے قسم کھائی ہے اس کے مطابق اس عورت کو اور جو کچھ اس کے پاس ہے سب کو نکال لاؤ۔ تب وہ دونوں جوان جاسوس اندر گئے، اور راہب کو اور اس کے باپ اور اس کی ماں اور اس کے بھائیوں کو اور اس کے اسباب بلکہ اس کے سارے خاندان کو نکال لائے، اور ان کو بنی اسرائیل کی خیمہ گاہ کے باہر بٹھا دیا۔ پھر انہوں نے اس شہر کو اور جو کچھ اس میں تھا سب کو آگ سے پھونک دیا، اور فقط چاندی اور سونے کو اور پیتل اور لوہے کے برتنوں کو خداوند کے گھر کے خزانہ میں داخل کیا۔ لیکن یشوع نے راہب کسبی اور اس کے باپ کے گھرانے کو اور جو کچھ اس کا تھا سب کو سلامت بچا لیا۔ اس کی بودوباش آج کے دن تک اسرائیل میں ہے، کیونکہ اس نے ان قاصدوں کو جن کو یشوع نے یرہو میں جاسوسی کے لیے بھیجا تھا چھپا رکھا تھا، اور یشوع نے اس وقت ان کو قسم دے کر تاکید کی اور کہا کہ جو شخص اٹھ کر اس یرہو شہر کو پھر بنائے وہ خداوند کے حضور معلوم ہو۔ وہ اپنے پہلوٹے کو اس کی نیو ڈالتے وقت اور اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اس کے پھاٹک لگواتے وقت کھو بیٹھے گا۔ سو خداوند یشوع کے ساتھ تھا، اور اس سارے ملک میں اس کی شہرت پھیل گئی۔ یشوع 7واں باب۔ لیکن بنی اسرائیل نے مخصوص کی ہوئی چیز میں خیانت کی، کیونکہ اکن بن کرمی بن زبدی بن زرہا نے جو یہودا کے قبیلے کا تھا ان مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے لیا۔ سو خداوند کا قہر بنی اسرائیل پر بھڑکا، اور یشوع نے یرہو سے آئی کو جو بیت ایل کی مشرقی سمت میں بیت اون کے قریب واقع ہے کچھ لوگ یہ کہہ کر بھیجے کہ جا کر ان کا حال دریافت کرو، اور ان لوگوں نے جا کر آئی کا حال دریافت کیا، اور وہ یشوع کے پاس لوٹے اور اس سے کہا سب لوگ نہ جائیں، فقط 2-3 ہزار مرد چڑھ جائیں اور آئی کو مار لیں۔ سب لوگوں کو وہاں جانے کی تکلیف نہ دو، کیونکہ وہ تھوڑے سے ہیں۔ چنانچہ لوگوں میں سے 3 ہزار مرد کے قریب وہاں چڑھ گئے، اور ائی کے لوگوں کے سامنے سے بھاگ آئے، اور ائی کے لوگوں نے ان میں سے کوئی 36 آدمی مار لیے، اور پھاٹک کے سامنے سے لے کر شبریم تک ان کو کھدیڑتے آئے، اور اتار پر ان کو مارا۔ سو ان لوگوں کے دل پگھل کر پانی کی طرح ہو گئے۔ تب یشوع اور سب اسرائیلی بزرگوں نے اپنے اپنے کپڑے پھاڑے، اور خداوند کے عہد کے صندوق کے آگے شام تک زمین پر اوندھے منہ پڑے رہے، اور اپنے اپنے سر پر خاک ڈالی۔ اور یشوع نے کہا، ہائے اے مالک خداوند، تو ہم کو اموریوں کے ہاتھ میں حوالہ کر کے ہمارا ناس کرانے کی خاطر اس ملک کو یردن کے اس پار کیوں لایا؟ کاش کہ ہم کنات کرتے اور یردن کے اس پار ہی بودوباش کرتے۔ اے مالک، اسرائیلیوں کے اپنے دشمنوں کے آگے پیٹھ پھیر دینے کے بعد میں کیا کہوں؟ کیونکہ کینانی اور اس ملک کے سب باشندے یہ سن کر ہم کو گھیر لیں گے اور ہمارا نام زمین پر سے مٹا ڈالیں گے۔
پھر تو اپنے بزرگ نام کے لیے کیا کرے گا؟ اور خداوند نے یشوع سے کہا، اٹھ کھڑا ہو، تو کیوں اس طرح اوندھا پڑا ہے؟ اسرائیلیوں نے گناہ کیا اور انہوں نے اس عہد کو جس کا میں نے ان کو حکم دیا توڑا ہے۔ انہوں نے مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے بھی لیا اور چوری بھی کی اور ریاکاری بھی کی اور اپنے اسباب میں اسے ملا بھی لیا ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل اپنے دشمنوں کے آگے ٹھہر نہیں سکتے۔ وہ اپنے دشمنوں کے آگے پیٹھ پھیرتے ہیں، کیونکہ وہ ملاؤن ہو گئے۔ میں آگے کو تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، جب تک تم مخصوص کی ہوئی چیز کو اپنے درمیان سے نیست نہ کر دو۔ اٹھ لوگوں کو پاک کر اور کہہ کہ تم اپنے کو کل کے لیے پاک کرو، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اے اسرائیلیو، تمہارے درمیان مخصوص کی ہوئی چیز موجود ہے۔ تم اپنے دشمنوں کے آگے ٹھہر نہیں سکتے جب تک تم اس مخصوص کی ہوئی چیز کو اپنے درمیان سے دور نہ کر دو۔ سو تم کل صبح کو اپنے اپنے قبیلہ کے مطابق حاضر کیے جاؤ گے، اور جس قبیلہ کو خداوند پکڑے وہ ایک ایک خاندان کر کے پاس آئے، اور جس خاندان کو خداوند پکڑے وہ ایک ایک گھر کر کے پاس آئے، اور جس گھر کو خداوند پکڑے وہ ایک ایک آدمی کر کے پاس آئے۔ تب جو کوئی مخصوص کی ہوئی چیز رکھتا ہوا پکڑا جائے، وہ اور جو کچھ اس کا ہو سب آگ سے جلا دیا جائے، اس لیے کہ اس نے خداوند کے عہد کو توڑ ڈالا اور بنی اسرائیل کے درمیان شرارت کا کام کیا۔ پس یشوع نے صبح سویرے اٹھ کر اسرائیلیوں کو قبیلہ با قبیلہ حاضر کیا، اور یہودا کا قبیلہ پکڑا گیا۔ پھر وہ یہودا کے خاندانوں کو نزدیک لایا، اور زرہ کا خاندان پکڑا گیا۔ پھر وہ زرہ کے خاندان کے ایک ایک آدمی کو نزدیک لایا، اور زبدی پکڑا گیا۔ پھر وہ اس کے گھرانے کے ایک ایک مرد کو نزدیک لایا، اور ایکن بن کرمی بن زبدی بن زرہ جو یہودا کے قبیلے کا تھا پکڑا گیا۔ تب یشوع نے اکن سے کہا، اے میرے فرزند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی تمجید کر اور اس کے آگے اقرار کر۔ اب تو مجھے بتا دے کہ تو نے کیا کیا ہے، اور مجھ سے مت چھپا۔ اور اکن نے یشوع کو جواب دیا، فی الحقیقت میں نے خداوند اسرائیل کے خدا کا گناہ کیا ہے، اور یہ مجھ سے سرزد ہوا ہے کہ جب میں نے لوٹ کے مال میں بابل کی ایک نفیس چادر اور 200 مسکال چاندی اور 50 مسکال سونے کی ایک اینٹ دیکھی تو میں نے للچا کر ان کو لے لیا، اور دیکھ وہ سب ڈیرے میں زمین میں چھپائی ہوئی ہیں، اور چاندی ان کے نیچے ہے۔ پس یشوع نے کاسد بھیجے، وہ اس ڈیرے کو دوڑے گئے، اور کیا دیکھا کہ وہ اس کے ڈیرے میں چھپائی ہوئی ہیں اور چاندی ان کے نیچے ہے۔ وہ ان کو ڈیرے میں سے نکال کر یشوع اور سب بنی اسرائیل کے پاس لائے، اور ان کو خداوند کے حضور رکھ دیا۔ تب یشوع اور سب اسرائیلیوں نے زرہ کے بیٹے اکن کو اور اس چاندی اور چادر اور سونے کی اینٹ کو اور اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کو اور اس کے بیلوں اور گدھوں اور بھیڑ بکریوں اور ڈیرے کو اور جو کچھ اس کا تھا سب کو لیا، اور وادی اکور میں ان کو لے گئے۔ اور یشوع نے کہا کہ تو نے ہم کو کیوں دکھ دیا؟ خداوند آج کے دن تجھے دکھ دے گا۔ تب سب اسرائیلیوں نے اسے سنسار کیا، اور انہوں نے ان کو آگ میں جلایا اور ان کو پتھروں سے مارا، اور انہوں نے اس کے اوپر پتھروں کا ایک بڑا ڈھیر لگا دیا جو آج تک ہے۔ تب خداوند اپنے قہر شدید سے باز آیا، اس لیے اس جگہ کا نام آج تک وادی اکور ہے۔ یشوع 8واں باب۔ اور خداوند نے یشوع سے کہا، خوف نہ کھا اور نہ ہراسان ہو، سب جنگی مردوں کو ساتھ لے
और उठकर ऐ पर चढ़ाई कर। देख, मैंने ऐ के बादशाह और उसकी रैयत और उसके शहर और उसके इलाका को तेरे कब्जा में कर दिया है, और तू ऐ और उसके बादशाह से वही करना जो तूने यरहू और उसके बादशाह से किया। फक्त वहां के माल गनीमत और चौपायों को तुम अपने लिए लूट के तौर पर ले लेना। सो तू उस शहर के लिए उसी के पीछे अपने आदमी घात में लगा दे। पस यशु और सब जंगी मर्द ऐ पर चढ़ाई करने को उठे, और यशु ने 30,000 मर्द जो जबरदस्त सूरमा थे चुनकर रात ही को उनको रवाना किया, और उनको ये हुक्म दिया कि देखो, तुम उस शहर के मुकाबिल शहर ही के पीछे घात में बैठना, शहर से बहुत दूर ना जाना, बल्कि तुम सब तैयार रहना, और मैं उन सब आदमियों को लेकर जो मेरे साथ हैं शहर के नजदीक आऊंगा। और ऐसा होगा कि जब वो हमारा सामना करने को पहले की तरह निकल आएंगे, तो हम उनके सामने से भागेंगे, और वो हमारे पीछे पीछे निकले चले आएंगे, यहाँ तक कि हम उनको शहर से दूर निकाल ले जाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि ये तो पहले की तरह हमारे सामने से भागे जाते हैं। सो हम उनके आगे से भागेंगे, और तुम घात में से उठकर शहर पर कब्जा कर लेना, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा उसे तुम्हारे कब्जा में कर देगा। और जब तुम उस शहर को ले लो, तो उसे आग लगा देना, खुदावंद के कहने के मुआफिक काम करना। देखो, मैंने तुमको हुक्म कर दिया। और यशु ने उनको रवाना किया, और वो कमीन गाह में गए, और बैतल और ऐ के दरमियान ऐ के मगरब की तरफ जा बैठे। लेकिन यशु उस रात को लोगों के बीच टिका रहा। और यशु ने सुबह सवेरे उठकर लोगों की मौजूदात ली, और वो बनी इस्राएल के बुजुर्गों को साथ लेकर लोगों के आगे आगे ऐ की तरफ चला, और सब जंगी मर्द जो उसके साथ थे चले, और नजदीक पहुंचकर शहर के सामने आए, और ऐ के शुमाल में डेरे डाले, और यशु और ऐ के बीच एक वादी थी। तब उसने कोई 5,000 मर्दों को लेकर बैतल और ऐ के दरमियान शहर के मगरब की तरफ उनको कैमीन गाह में बिठाया। सो उन्होंने लोगों को, यानी सारी फौज को जो शहर के शुमाल में थी, और उनको जो शहर के मगरबी तरफ घात में थे, ठिकाने पर कर दिया। और यशु उसी रात उस वादी में गया। और जब ऐ के बादशाह ने ये देखा, तो उन्होंने जल्दी की, और सवेरे उठे, और शहर के आदमी, यानी वो और उसके सब लोग निकलकर मुअय्यन वक्त पर लड़ाई के लिए बनी इस्राएल के मुकाबिल मैदान के सामने आए। और उसे खबर न थी कि शहर के पीछे उसकी घात में लोग बैठे हुए हैं। तब यशु और सब इस्राएलियों ने ऐसा दिखाया गोया उन्होंने उनसे शिकस्त खाई, और बियाबान के रास्ते होकर भागे। और जितने लोग शहर में थे, वो इनका पीछा करने के लिए बुलाए गए, और उन्होंने यशु का पीछा किया, और शहर से दूर निकले चले गए। और ऐ और बैतल में कोई मर्द बाकी न रहा जो इस्राएलियों के पीछे न गया हो। और उन्होंने शहर को खुला छोड़कर इस्राएलियों का पीछा किया। तब खुदावंद ने यशु से कहा कि जो बर्छा तेरे हाथ में है, उसे ऐ की तरफ बढ़ा दे, क्योंकि मैं उसे तेरे कब्जा में कर दूंगा। और यशु ने उस बर्छे को जो उसके हाथ में था शहर की तरफ बढ़ाया। तब उसके हाथ बढ़ाते ही जो घात में थे अपनी जगह से निकले, और दौड़कर शहर में दाखिल हुए, और उसे सर कर लिया, और जल्द शहर में आग लगा दी। और जब ऐ के लोगों ने पीछे मुड़कर नजर की, तो देखा कि शहर का धुआं आसमान की तरफ उठ रहा है, और उनका बस न चला कि वो इधर या उधर भागें।
और जो लोग बियाबान की तरफ भागे थे वो पीछा करने वालों पर उलट पड़े। और जब यीशु और सब इस्राएलियों ने देखा कि घात वालों ने शहर ले लिया और शहर का धुआं उठ रहा है, तो उन्होंने पलटकर आई के लोगों को कत्ल किया, और वो दूसरे भी उनके मुकाबला को शहर से निकले। सो वो सब के सब इस्राएलियों के बीच में, जो कुछ तो इधर और कुछ उधर थे, पड़ गए, और उन्होंने उनको मारा, यहाँ तक कि किसी को न बाकी छोड़ा न भागने दिया। और वो आई के बादशाह को जिंदा गिरफ्तार करके यीशु के पास लाए। और जब इस्राएली आई के सब बाशिंदों को मैदान में उस बियाबान के दरमियान जहां उन्होंने उनका पीछा किया था कत्ल कर चुके, और वो सब तलवार से मारे गए, यहाँ तक कि बिल्कुल फना हो गए, तो सब इस्राएली आई को फिरे और उसे तय तय कर दिया। चुनाचे वो जो उस दिन मारे गए, मर्द और औरत मिलाकर 12,000 यानी आई के सब लोग थे, क्योंकि यीशु ने अपना हाथ जिससे वो बर्छे को भड़ाए हुए था नहीं खींचा, जब तक कि उसने आई के सब रहने वालों को बिल्कुल हलाक न कर डाला। और इस्राएलियों ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक जो उसने यीशु को दिया था, अपने लिए फक्त शहर के चौपायों और माले गनीमत को लूट में लिया। बस यीशु ने आई को जलाकर हमेशा के लिए उसे एक ढेर और वीराना बना दिया, जो आज के दिन तक है। और उसने आई के बादशाह को शाम तक दरख्त पर टांग कर रखा। और जो ही सूरज डूबने लगा, उन्होंने यीशु के हुक्म से उसकी लाश को दरख्त से उतारकर शहर के फाटक के सामने डाल दिया, और उस पर पत्थरों का एक बड़ा ढेर लगा दिया, जो आज तक है। तब यीशु ने कोहे एबाल पर खुदावंद इस्राएल के खुदा के लिए एक मज़बा बनाया, जैसा खुदावंद के बंदा मूसा ने बनी इस्राएल को हुक्म दिया था, और जैसा मूसा की शरीयत की किताब में लिखा है। ये मज़बा बेघड़े पत्थरों का था, जिस पर किसी ने लोहा नहीं लगाया था, और उन्होंने उस पर खुदावंद के हजूर सोख्तनी कुर्बानियां और सलामती के ज़बीहे गुजराने। और उसने वहां उन पत्थरों पर मूसा की शरीयत की, जो उसने लिखी थी, सब बनी इस्राएल के सामने एक नकल कंदा की। और सब इस्राएली और उनके बुजुर्ग और मनसबदार और काजी, यानी देसी और परदेसी, दोनों लावी काहिनों के आगे, जो खुदावंद के अहद के संदूक को उठाने वाले थे, संदूक के इधर और उधर खड़े हुए। इनमें से आधे तो कोहे गरजीम के मुकाबिल और आधे कोहे एबाल के मुकाबिल थे, जैसा खुदावंद के बंदा मूसा ने पहले हुक्म दिया था कि वो इस्राएली लोगों को बरकत दें। इसके बाद उसने शरीयत की सब बातें, यानी बरकत और लानत, जैसी वो शरीयत की किताब में लिखी हुई हैं, पढ़कर सुनाई। चुनाचे जो कुछ मूसा ने हुक्म दिया था, उसमें से एक बात भी ऐसी ना थी जिसे यीशु ने बनी इस्राएल की सारी जमायत और औरतों और बाल बच्चों और उन मुसाफिरों के सामने जो उनके साथ मिलकर रहते थे, ना पड़ा हो। यीशु 9वां बाब। और जब उन सब हिती, अमूरी, केनानी, फर्जी, हवी और यबूसी बादशाहों ने, जो यरदन के उस पार कोहस्तानी मुल्क और नशेब की जमीन और बड़े समुंदर के उस साहिल पर, जो लुबनान के सामने है, रहते थे, ये सुना, तो वो सब के सब फराहम हुए, ताकि मुत्तफिक होकर यीशु और बनी इस्राएल से जंग करें। और जब जबून के बाशिंदों ने सुना कि यीशु ने यरहू और आई से क्या क्या किया है, तो उन्होंने भी हीलाबाजी की और जाकर सफीरों का भेष भरा और पुराने बुरे और पुराने फटे हुए और मुरम्मत किए हुए शराब के मशकीजे अपने गधों पर लादे
और पाँव में पुराने पैबंद लगे हुए जूते और तन पर पुराने कपड़े डाले, और उनके सफर का तोशा सूखी फफूंदी लगी हुई रोटियां थीं। और वो जजाल में खैमा गा को यीशु के पास जाकर उससे और इस्राएली मर्दों से कहने लगे, हम एक दूर मुल्क से आए हैं, सो अब तुम हमसे अहद बांधो। तब इस्राएली मर्दों ने उन हवियों से कहा कि शायद तुम हमारे दरमियान ही रहते हो, पस हम तुमसे क्यों कर अहद बांधें। उन्होंने यीशु से कहा, हम तेरे खादिम हैं। तब यीशु ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? उन्होंने उससे कहा, तेरे खादिम एक बहुत दूर मुल्क से खुदावंद तेरे खुदा के नाम के बायस आए हैं, क्योंकि हमने उसकी शोहरत और जो कुछ उसने मिस्र में किया और जो कुछ उसने अमूरियों के दोनों बादशाहों से जो यरदन के उस पार थे, यानी हसबून के बादशाह सैयोन और बसन के बादशाह औज से जो अस्तारात में था किया, सब सुना है। सो हमारे बुजुर्गों और हमारे मुल्क के सब बाशिंदों ने हमसे ये कहा कि तुम सफर के लिए अपने हाथ में तोशा ले लो और उनसे मिलने को जाओ और उनसे कहो कि हम तुम्हारे खादिम हैं। सो तुम अब हमारे साथ अहद बांधो। जिस दिन हम तुम्हारे पास आने को निकले, हमने अपने अपने घर से अपने तोशा की रोटी गर्म गर्म ली, और अब देखो वो सूखी है और उसे फफूंदी लग गई, और मैं कि ये मशकीजे जो हमने भर लिए थे नए थे, और देखो ये तो फट गए, और ये हमारे कपड़े और जूते दूर दराज सफर की वजह से पुराने हो गए। तब इन लोगों ने उनके तोशा में से कुछ लिया और खुदावन से मशवरत ना की, और यीशु ने उनसे सुलह की और उनकी जान बख्शी करने के लिए उनसे अहद बांधा। और जमायत के अमीरों ने उनसे कसम खाई, और उनके साथ अहद बांधने से 3 दिन के बाद उनके सुनने में आया कि ये उनके पड़ोसी हैं और उनके दरमियान ही रहते हैं। और बनी इस्राएल कूच करके तीसरे दिन उनके शहरों में पहुंचे। जबून और कफीरा और बेरोत और केरेत यरियम उनके शहर थे, और बनी इस्राएल ने उनको कत्ल ना किया, इसलिए कि जमायत के अमीरों ने उनसे खुदावंद इस्राएल के खुदा की कसम खाई थी। और सारी जमायत उन अमीरों पर कुड़कुड़ाने लगी। पर उन सब अमीरों ने सारी जमायत से कहा कि हमने उनसे खुदावंद इस्राएल के खुदा की कसम खाई है, इसलिए हम उन्हें छू नहीं सकते। हम उनसे यही करेंगे और उनको जीता छोड़ेंगे, ता ना हो कि उस कसम के बायस जो हमने उनसे खाई है हम पर गजब टूटे। सो अमीरों ने उनसे यही कहा कि उनको जीता छोड़ दो। सो अमीरों ने उनसे यही कहा कि उनको जीता छोड़ो। पस वो सारी जमायत के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले बने, जैसा अमीरों ने उनसे कहा था। तब यीशु ने उनको बुलवाकर उनसे कहा, जिस हाल के तुम हमारे दरमियान रहते हो, तुमने ये कहकर हमको क्यों फरेब दिया कि हम तुमसे बहुत दूर रहते हैं? इसलिए अब तुम लानती ठहरे, और तुम में से कोई ऐसा न रहेगा जो गुलाम यानी मेरे खुदा के घर के लिए लकड़हारा और पानी भरने वाला ना हो। उन्होंने यीशु को जवाब दिया कि तेरे खादिमों को तहकीक ये खबर मिली थी कि खुदावन तेरे खुदा ने अपने बंदा मूसा को फरमाया कि सारा मुल्क तुमको दे, और इस मुल्क के सब बाशिंदों को तुम्हारे सामने से नेस्तो नाबूद कर दे। सो हमको तुम्हारे सबब से अपनी जानों के लाले पड़ गए, इसलिए हमने ये काम किया। और अब देख, हम तेरे हाथ में हैं, जो कुछ तू हमसे करना भला और ठीक जाने सो कर। पस उसने उनसे वैसा ही किया, और बनी इस्राएल के हाथ से उनको ऐसा बचाया कि उन्होंने उनको कत्ल ना किया। और यीशु ने उसी दिन उनको जमायत के लिए और उस मुकाम पर जिसे खुदावंद खुद चुने, उसके मज़बा के लिए लकड़हारे
اور پانی بھرنے والے مقرر کیا، جیسا آج تک ہے۔